हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग घटना चक्र के जरिए जो है बीपीएससी के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं 72nd के लिए। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी बिहार पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी इस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है, जनरल स्टडी में, ठीक है, उन सबको पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। 680 पेज है करीबन, देख रहे हो 680 पेज है, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें से कौन कौन से हैं बिहार ये जीएस में, ठीक है, बीपीएससी में, तो वो अपने को देखने के लिए मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट और बिहार स्टेट बेस्ड क्वेश्चन। तो हम जैसा कि बोले थे कि भाई कैसा जाएगा, 3 क्वेश्चन पर डे जो है वो 3 क्वेश्चन जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नहीं, 3 वीडियो जाना चाहिए, एक जीएस का, एक बिहार स्पेशल का, एक करंट का। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, और वो टॉपिक होगा बिहार का ज्योग्राफिकल सिनेरियो से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। उसमें से जितने क्वेश्चन अभी बीपीएससी पूछ चुका होगा, ठीक है, अपने प्रीलिम्स में, उन सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये जब बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है घटना चक्र एक्चुअली में क्वेश्चंस को ये करेंगे, ठीक है। इसमें जो होगा सिर्फ सीडीपीओ 2018, ये बीपीएससी बीएओ, ये सब के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली चलेंगे घटना चक्र जीएस वाइज, ठीक है। उसमें से भी पहले मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बिहार चलते हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल। तो ये है ज्योग्राफिकल सिनेरियो, ये अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उसको हम लोग करने वाले हैं अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये है ज्योग्राफिकल सिनेरियो क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से करेंगे, थोड़ा जल्दीबाजी रहेगा क्योंकि हम लोग को जल्दी ही टाइम कम है, तो ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन हम बहुत, जैसे कि पीछे हम फोरम आईएएस का क्वेश्चन किए हुए हैं तो उसमें से हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किए हैं और डिटेल में किए हैं, लेकिन अभी उतना समय नहीं है तो जल्दी से चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो हम लोग एक रिवाइज या फिर कह सको कि रिकैप के जैसे ही भागेंगे, ठीक है। उतना भी जल्दी नहीं भागेंगे लेकिन भागेंगे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। कितने से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बिहार सिचुएटेड है, ठीक है। तो वो अपने को भाई हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो बिहार है वो यहाँ जो है ना, इसके अकॉर्डिंगली चलो तो यहाँ जो है ये ABCD, ये आंसर गलत है। अगर एक्चुअली में देखो तो 83 डिग्री और 90 मिनट 50 डिग्री ईस्ट से लेकर के है 88 डिग्री 17 और 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर ही कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हो इस मैप में, ठीक है। यहाँ देखो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में चलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट जो आएगा इधर वो 88 पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 83 डिग्री से लेकर के 80, ठीक है। तो यहाँ पर ही आंसर है ही नहीं, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो आंसर डी है, ठीक है। दूसरा कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का, ये मेरे को बता दो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हम नहीं बता सकते अभी, क्यों? क्योंकि भैया जब झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ ना 15 नवंबर 2000 को, तो उस वक्त जो है, ठीक है, अब बढ़ गया होगा। तो बिहार का अगर प्रेजेंट एरिया अभी का बात करें तो वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये कितना है 2.82 2.86% है इंडिया का टोटल एरिया से,
ठीक है। और अगर इन टर्म ऑफ एरिया इट स्टैंडर्ड 13th पोजीशन, ठीक है। अगर एरिया के मामले में देखें तो ये 13th पोजीशन पे है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिल करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही देखो क्या है ऑप्शन में 170 है, 172 है, 174 है, 178 है, तो एक्चुअल आंसर तो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, यहाँ स्क्वायर किलोमीटर तो मतलब ये एरिया ही तो भाई, और एरिया ही पूछ रहा है, लेकिन एरिया कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, तो आंसर यहाँ पर ही कुछ नहीं दिया जाएगा, स्टार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन। तो इसमें कितना है मेरे भाई 94,163, ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लोकल टाइम ऑफ पटना इच, ठीक है। लोकल टाइम जो है पटना का वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अहेड है, बिहाइंड है, सेम इंडियन स्टैंडर्ड से है और नॉट रिलेटेड है। तो भैया पटना का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हम लोग जानते हैं कि भैया वो कहाँ से, यूपी से गुजरता है 82.82 डिग्री से, है ना, मिर्ज़ापुर से, ठीक। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली चले तो भैया जो ग्रीनविच GMT है उससे क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 आवर 30 मिनट आगे है, अहेड है। तो जो पटना का जो है, यहाँ हम लोग देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच का, तो उससे हम लोग ग्रीनविच से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। लेकिन पटना का अगर कहेंगे, ठीक है, तो पटना देखो कि यूपी इधर आएगा, ठीक है, पटना आगे इधर आएगा, तो पटना जो है भाई अहेड है, ठीक है। पटना का टाइम अगर देखेंगे तो लोकल टाइम से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो आगे है, ठीक है। क्योंकि पटना जो है मेरे भाई वो 85 डिग्री 1 मिनट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो हम क्या कहेंगे कि ये अहेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, ठीक है। कौन से तरीके के क्लाइमेट टाइप में आता है बिहार, तो वो आता है सब ट्रॉपिकल मानसून में। तो मोस्ट ऑफ बिहार जो है सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है। लेकिन अगर उसका साउथ ईस्टर्न पार्ट कहोगे, ठीक है, जैसे मान के चलो ये बिहार है और ये साउथ है, और साउथ का जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट कहोगे, ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है, साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर ही आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट के नाम जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, ठीक है, खगड़िया, ये सब जो है कहाँ गया, ठीक है। ये देखो जमुई, बांका, लखीसराय, भागलपुर, ये जो है साउथ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। ये पूरा इंटायर पार्ट जो है भैया वो आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है, सब ट्रॉपिकल मानसून में। और कुछ जो पार्ट है भागलपुर का, सहरसा का, ठीक है, ये भागलपुर का कुछ पार्ट, ठीक है, और फिर सहरसा का कुछ पार्ट, ठीक है, बेगूसराय का कुछ पार्ट, ये बेगूसराय, ठीक है, और सहरसा का। तो ये सब का कुछ जो है ना वो यहाँ वाले जो कुछ हैं वो ट्रॉपिकल वाले रीजन में आएंगे, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सब ट्रॉपिकल में आएंगे और सवाना में कुछ पार्ट। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ कुछ सवाना भी है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उत्तर प्रदेश और बिहार इन विच क्लाइमेट कैटेगरी, उत्तर प्रदेश और बिहार ये कॉपेंस है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो कॉपेंस क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ही देखेंगे तो किस हिसाब से चलेंगे, तो CWG के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। अब CWG सबका मीनिंग होता है ना कि ABCD, ठीक है। तो C ज़्यादा, A तो पूरा ट्रॉपिकल वाला में, ये टेम्परेट वाला में, ये मीडियल वाला में आएगा। तो इस तरीके से चीज़ें बटी पड़ी हैं, ठीक है। उतना डिटेल भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। According to the Köppens climate classification, the climate of the North Bihar can be represented by which of the following, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार, ये वाला रीजन नॉर्थ, ये देखो ना नॉर्थ, ऐसे करो तो ये नॉर्थ वाला जो है नॉर्थ बिहार का बोल रहा है कॉपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कौन से चीज़ को हम लोग ये कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा ऊपर का जो रीजन है वही हो जाएगा CWG, ठीक है। अभी देखो CWG यहाँ भी पूछा था, CWG 2023 68 BPSC में, 63 प्री BPSC में। बस इतना ही जानो कि बिहार को अगर कॉपेंस क्लाइमेट में रखेंगे तो CWG में ये रट लो। अभी हम लोग टाइम कम है तो स्पीड भागना है। अकॉर्डिंग टू द थॉर्नवाइट्स स्कीम व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डस ईस्टर्न बिहार, अभी ईस्टर्न बिहार पूछते तो ईस्टर्न बिहार में किस तरीके का है भाई, वो C2 टाइप का है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही हो सकता है, वो ड्राई सब ह्यूमिड है और मोस्ट सब ह्यूमिड है। तो ये जो CO2 होता है वो मोस्ट
सब ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करता है, ठीक है। अगर C1 रहेगा ना तो C1 वो सब ह्यूमिड की बात करता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट, बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे कि पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, ठीक है, ये वाला देख लो ना, इधर वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, इसमें से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो है, ठीक है, पूर्णिया, ठीक है, अररिया, किशनगंज, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये आएगा C2 के अंदर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा रेनफॉल हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जबकि साउथ वेस्टर्न पार्ट देखोगे, ये साउथ है और ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, ये जो रीजन होगा वो C1 में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है भैया वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। इसीलिए BPSC जो इसका आंसर सेलेक्ट करके रखा है वो ए रखा है C2, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिडर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू RL सिंग्स क्लासिफिकेशन स्कीम, बिहार फॉल अंडर द विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, कौन तरीके के क्लाइमेटिक रीजन्स में है RL सिंघवी के तरीके से अगर देखें तो भैया उसके अकॉर्डिंग चले RL सिंघवी क्लासिफिकेशन की स्कीम, तो बिहार जो होता है वो सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट टाइप में, ठीक है, ये वाला में ट्रांजिशनल क्लाइमेट टाइप के रीजन्स में है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 10th, छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है ये? एक क्विस्टा है, एक कार्बन है, पिडमेंट और एक पेन है, तो एक क्विस्टा है। क्विस्टा मतलब ये सीक्वेंस ऑफ प्लेट्यू, डिफरेंट एलिवेशन इज फाउंड, मतलब सीक्वेंस ऑफ प्लेट्यू है और अलग अलग हाइट भी हैं उसमें, ठीक है। तो जो मिडिल वेस्टर्न पार्ट जो है वो कहाँ लाई करता है? पार्ट लैंड में। पार्ट मतलब कि एक पार्ट इस तरीके से रीजन को कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ वाला रीजन वाले को, ठीक है, जिसका मैक्सिमम हाइट 1100 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। स्टेप और टेरेसेस यहाँ पर ही फाउंड देखने के लिए मिलेगा हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द बिहार आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो पार्ट है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यूपी, ये ईस्टर्न यूपी और बिहार, और ये पूरा बिहार आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भैया कौन सा होगा? मिडिल गंगा प्लेन होगा। यूपी से तो पूरा ही आ रहा है और बिहार यहाँ आ जाएगा तो मिडिल गंगा प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड द बिहार इंक्लूडेड इन द मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है। प्लेन ऑफ द मगध एंड अंगा आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्लेन है मगध का और अंगा का वो किसके अंदर आता आएगा? तो वो भी मिडिल गंगा प्लेन के अंदर ही आएगा, ठीक है, समझे। ये जो है ना अंगा और मगध, ठीक है, वो 16 जो जनपद थे उनमें से एक है, ठीक है। और जो कैपिटल है अंगा महाजनपद का उस वक्त कहाँ हुआ करता है? चंपा में, ठीक है। और ये प्रेजेंट डे अगर बात करें कहाँ है तो ये मुंगेर और भागलपुर वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। जो कैपिटल है मगध का वो क्या था? गिरिवराज, जिसे राजगीर भी कहा जाता था। लेटर जो है बाद में इसको जो है शिफ्ट कर दिया था मगध के कैपिटल को, कहाँ? पाटलिपुत्रा में। तो जो दोनों ही महाजनपद है वो लोकेटेड है किसमें? मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है। तीसरा, मुंगेर वैली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन, मुंगेर वैली रीजन जो है पार्ट है किसके? कौन से रीजन का, ठीक है। अब इसका भी भैया ये जो है साउदर्न हिली रीजन का है, ठीक है। मुंगेर वैली जो है पार्ट है वो साउदर्न हिली रीजन है उसका, ठीक है। साउदर्न हिली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई उसके नीचे देखो तो छोटा नागपुर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सटेंशन ही है किसका? छोटा नागपुर प्लेट्यू का, समझे, इसलिए साउदर्न हिली रीजन कह रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। अब नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट बोल रहा है ये वाला रीजन, ये ऐसे पार्ट हो तो ये तो नॉर्थ हो गया और ये वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन। तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है वो कहेंगे कि भैया वो किससे है? सोमेश्वर रेंज से, ठीक है, ऑक्यूपाई करता है सोमेश्वर रेंज में, ठीक है। और साथ में कौन सा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार स्टेट इज बाउंडेड बाय द सोमेश्वर रीजन एंड द सोमेश्वर रीजन एंड द ड्यून रेंज, ये पार्ट है किसके? अदर हिमालयन रेंजेस के, ठीक है। फिर सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज, सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार वो क्या है? तो वो है ओल्डर दैन पारसनाथ माउंटेन सीरीज, राजमहल माउंटेन से भी ओल्डर है, खड़गपुर माउंटेन सीरीज से भी यंगर है, ये नहीं, ये यंगर है इन सारे से, सबसे यंगर है, ठीक है। करेक्टली मैच करना है, ठीक है, मैच करना है, कोई भी नहीं।
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बिहार प्लेन, साउदर्न बिहार प्लेन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर। अब ये परसेंटेज है कि बिहार का कितना एरिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एरिया दिखाया गया है ये है अनडिवाइडेड बिहार का एरिया, ठीक है। मतलब झारखंड और बिहार जिस वक्त ये दोनों एक ही थे, ठीक है, उस वक्त का है। तो उस वक्त के अकॉर्डिंगली चले तो आंसर जो है वो बी जो है वो सही है भैया, कि नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बिहार जो है वो क्या है 2987%, ठीक है। और उसके बाद साउथ बिहार प्लेन का ये है 23.71%। छोटा नागपुर प्लेट्यू का है वो 26.14% और छोटा नागपुर प्लेट्यू है 20.8%, ठीक है। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द साउथ ऑफ गंगा रीजन, ठीक है। साउथ ऑफ गंगा रीजन में कौन नहीं है ये पूछ रहा है। मतलब ये गंगा रीजन है और गंगा जा रही है तो गंगा भैया ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, ये साउथ वाला रीजन में कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये पटना और वैशाली नहीं है, क्योंकि बाहर में जाए बिहार में देखे तो साउदर्न जो गंगा प्लेन है वो कितना भैया 43.42% ये एरिया कवर करता है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। बिहार का 43.42% जो है पूरा टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो क्या है साउदर्न गंगा प्लेन में आता है, ठीक है। इसलिए जो पटना है, ये पटना मुंगेर, ये गया अरावल डिस्ट्रिक्ट, ये गया अरावल डिस्ट्रिक्ट सब कहाँ आएंगे साउदर्न गंगा रीजन में आएंगे। जबकि जो वैशाली है ये नॉर्दर्न गंगा रीजन में आएगा। तो भैया आंसर क्या होना चाहिए पटना वैशाली, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द बिहार एंड द गंगा रिवर डज नॉट फ्लो, गंगा रिवर नहीं फ्लो करता है किन में से ये पूछ रहा है। तो ठीक है, अपने गंगा जो है वो किससे नहीं फॉलो होता है। अगर रिवर का गंगा का फ्लो देखेंगे तो वो दरभंगा मुंगेर से भी फॉलो देखने के लिए मिलता है हमको, पूर्णिया भागलपुर से भी देखने के लिए मिलता है और तिरहुत सारण से भी देखने के लिए मिलता है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो कोसी और मगध से है इससे नहीं हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है। देखो दरभंगा मुंगेर पूर्णिया भागलपुर तिरहुत सारण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से फ्लो होता है लेकिन डज नॉट फ्लो थ्रू द कोसी और मगध एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। इन बिहार टर्म्स ऑफ बाल सुंदरी, ताल, करैल एंड बालथर ये यूज़ किए जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। तो भैया ये सब जो है ना वो क्या है मालूम, एक तरीके का सॉइल है, ठीक है। इन टर्म्स का इस्तेमाल जो है वो बिहार में किसके लिए किया जाता है, सॉइल के लिए किया जाता है, मिट्टी के लिए किया जाता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पेयर इज द रिजर्व ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल फाउंड, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल कहाँ फाउंड होता है ये ना पूछा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पेयर इज द रिजर्व ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल फाउंड इन बिहार, कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा कहाँ, पूर्णिया पटना में। ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसे आप भांगर के नाम से भी जानते हैं, है ना, मेनली पूर्णिया और पटना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पिगमेंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो पिगमेंट जो देखने के लिए मिलेगा वो वेस्ट चंपारण में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखो मेनली अगर बात करें तो तीन तरीके के जो है मेजर टाइप्स है सॉइल्स के जो बिहार में पाए जाते हैं। एक पिगमेंट स्वैम्प है, पिगमेंट स्वैम्प सॉइल, देखो यहाँ पर ये वाला रीजन जो है ना यहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा वो, ठीक है, पिगमेंट वाला। वेस्ट चंपारण में बोल रहा था ना, यहाँ वाला रीजन में, ठीक है। तो पिगमेंट सॉइल फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। फिर तराई सॉइल देखने के लिए मिलता है। तराई सॉइल इसलिए क्योंकि भैया गंगा सब आ रहा है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। और गंगेटिक एलुवियल सॉइल प्लेन ऑफ द बिहार और कवर्ड गंगेटिक, बहुत दोनों ही ओल्ड और न्यू दोनों देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द बिहार इज कवर्ड विथ, मोस्ट ऑफ द एरिया किससे कवर्ड है ये बताओ। ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा सॉरी एलुवियल सॉइल से, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे भी आएगा, ये 2018 में पूछा है और भी एक बार आएगा, ठीक है, समझे। एलुवियल सॉइल को कचरी सॉइल भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली, जियोलॉजिकली ओल्डर कौन है
ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो जियोलॉजिकली ओल्डर अगर देखें तो वो है खड़गपुर हिल, ठीक है, रोहतास प्लेट्यू नहीं, नॉर्दर्न खड़गपुर हिल्स जो है वो प्री कैम्ब्रियन और प्रोटोजोइक रॉक्स को रखता है, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मुंगेर राजगीर रेंज में। जबकि जो रोहतास प्लेट्यू जो है वो विंध्यन सीक्वेंस से बिलोंग करता हुआ देखने के लिए मिलता है। और नॉर्थन वेस्टर्न हिल जो है ये किसका पार्ट है? शिवालिक का पार्ट है, ठीक है। और ये कब बना है? अपर टर्सरी और अर्ली क्वार्टनरी फेज में बना है, ठीक है। और नॉर्दर्न गंगा जो है ये तो सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट है, ठीक है। 24 जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार इज मेड ऑफ द रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है, ये बोल रहा है भाई, ठीक है। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो हमको पता है कि ये जो है वो पार्ट है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक का, ठीक है। ए का 3, ठीक है। और उसके बाद जो विंध्यन रॉक सिस्टम है, विंध्यन रॉक सिस्टम में हमको देखने के लिए मिलेगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सेल, ये सारे के सारे मेन कंपोनेंट है, ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम के, ठीक है। तो मतलब बी का 4 और सी का क्वार्टनरी रॉक सिस्टम। क्वार्टनरी रॉक सिस्टम मतलब कि हिमालय की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर, तो सी का 1। और डी का जो बच गया मेरे भाई 2, ठीक है। डी में टर्सरी रॉक सिस्टम है, तो कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण। अभी ऊपर देख करके आए थे कि टर्सरी रॉक सिस्टम जो है कहाँ पाया जाता है? वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी करेक्ट मैच ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द धारवाड़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? धारवाड़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है। कहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा? मुंगेर में, रोहतास में, जमुई में, नवादा में। तो वो मेरे को रोहतास में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर बिहार डिस्ट्रिक्ट में की बात करें तो धारवाड़ जो है ये स्ट्रक्चर हम लोग को साउथ ईस्टर्न बिहार में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये साउथ और ये वाला रीजन साउथ ईस्टर्न बिहार में, जिसमें से मुंगेर, नवादा, जमुई, ठीक है, ये सब देखने। जबकि रोहतास जो है ये पार्ट है साउथ वेस्टर्न का, इधर देखने के लिए मिलेगा हमको रोहतास, ठीक है, इस साइड में। इस साइड में, ठीक है। देखो नवादा यहाँ बोला, ठीक है, और यहाँ हमको रोहतास देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? वेस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो विंध्यन सीक्वेंस रॉक्स आर फाउंड इन दिस रीजन, रोहतास वाले रीजन में। और बिहार में बात करें तो विंध्यन सीक्वेंस रॉक सीक्वेंस कहाँ देखने? कैमूर रीजन में भी देखने को मिलता है, सोन रिवर वैली, रोहतास वाला रीजन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द झारखंड? कौन सा डिवीजन जो है झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो गंगा सोन करता ही है, अंग प्लान करता है, मगध भी करता है, ये मिथिला प्लेन जो है वो नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। मिथिला प्लेन जो है वो नहीं करता है बाउंड्री शेयर, जबकि जो गंगा सोन डिवाइड अंगा सब करता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ द ओल्ड बिहार दैट फॉर्म्स द स्टेट ऑफ झारखंड कितने परसेंटेज से बना था, ठीक है। अच्छा, हम झारखंड का PYQ नहीं कराए थे ना, नहीं तो झारखंड वाला कराया रहता तो उससे ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो वो 45% से, मतलब बिहार और झारखंड जिस कंबाइन था, तो झारखंड जो बना वो कितना पार्ट बना? बिहार का 45.85 पार्ट से बना, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ अनडिवाइडेड बिहार कितना था? 173,877 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसमें से 79714 जो है ये एरिया कहाँ चला गया? झारखंड में। ये पूछा जाता है, झारखंड के JPSC में भी पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है? 2005 का पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान में रख करके क्वेश्चन देखो कि जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को बिहार में ध्यान रख करके एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट नियरली 67% ऑफ द बिहार डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं करता है भाई, इतना नहीं करता है, ठीक है। अगर उस वक्त देखें तो अलग डाटा था, अभी 2023-24 की बात करें तो करीबन 20% के आसपास दिखता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री ऑफ बिहार प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओवर 1.5 लाख पीपल, ठीक है। अब ये बात भी ठीक है, उस वक्त समय से हम लोग कह सकते हैं कि ये बात सही है कि 1.5 लाख पीपल्स को दिया, ठीक है। लेकिन अभी के समय में 2025 के डाटा के अकॉर्डिंगली ये बढ़ गया है, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से दूसरा सही है,
दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ डी नहीं में दूसरा नहीं है। अबाउट 47 लाख एरिया ऑफ द लैंड इन बिहार गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर वाइल 10 लाख एकर्स रिमेन परमानेंटली वाटर लॉक्ड। ये बात 100% सही है। तो भैया आंसर जो है वो सी होना चाहिए, ठीक है। 85 to 95% बिहार रूरल हाउस होल्ड ओन लेस दैन द 5 हेक्टेयर लैंड्स। नहीं, थोड़े से ज़्यादा है भैया, ठीक है। देखना यहाँ, ठीक है। 20% ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड 20%, ठीक है। ये डाटा कब है? 23-24 का, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरनगर, दरभंगा और चंपारण डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरनगर, दरभंगा और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर कौन सॉइल? उसी वक्त बोले थे ना कि भैया एक क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो ये सब क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल यहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है वो फ्लड के जरिए जो होता है उसके ज़रिए यहाँ पर डिपॉजिट होता है, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल जिसे हम खादर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर, किसके लिए कैमूर प्लेट्यू फेमस है? तो वो लाइमस्टोन के लिए। कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन। कैमूर प्लेट्यू रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये प्लेट्यू जो है किस चीज़ से बना हुआ है भैया? सेल से बना हुआ है, लाइमस्टोन से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। बेसिस क्या है? लाइमस्टोन ऑफ दिस प्लेट्यू देयर इज अ सीमेंट इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइमस्टोन ऑफ दिस प्लेट्यू, यहाँ पर ही एक सीमेंट इंडस्ट्री भी बनाया गया है। कहाँ पर ही? पंचरी में। नॉर्थ बिहार जो है फेमस है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर प्रोपेसिटी के लिए, हैवी इंडस्ट्री के लिए, फ्लड के लिए, ड्राउट के लिए। तो भैया फ्लड के लिए, ठीक है। 73.63% जो है एरिया नॉर्थ बिहार का वो वल्नरेबल्स है। किसके लिए? फ्लड्स के लिए। आए दिन तुमको यहाँ फ्लड्स देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लड्स एवरी ईयर इन दिस रीजन क्रॉप्स एंड द पब्लिक लाइफ गेट्स डिस्टर्बेड। और फ्लड जो आता है जिसकी वजह से बहुत कुछ इस रीजन में, चाहे तुम कोई फसल लगाए हो, तुम रह रहे हो, पब्लिक लाइफ, ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। मतलब ये बिहार ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में कौन लोकेटेड है? ये पता। भागलपुर, पटना, पूर्णिया, ये सब इधर देखने के लिए मिलेगा इस वाले रीजन में, ठीक है। कटिहार जो है यहाँ देखने के लिए मिलेगा। कटिहार इज सिचुएटेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। टू द साउथ ऑफ द कटिहार, भागलपुर एंड साहिबगंज। अभी देखो, ये देखो कटिहार, ठीक है। और इसी के साउथ में यहाँ पर ये क्या लगेगा? झारखंड। यहाँ साहिबगंज एक देखने के लिए मिलेगा झारखंड का, ठीक है। और भागलपुर, ठीक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। और यहीं पर हमको मालदा जो है डिस्ट्रिक्ट वो भी देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल का इधर साइड, ईस्ट साइड में, ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ब्रह्मणी हिल कहाँ लोकेटेड है? ये भैया गया में है, नालंदा में नहीं, रोहतास में नहीं, नवादा में नहीं, हमले। ये जो है एक सेक्रेड हिल, जो पूजनीय हिल है, वो गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इसका जो जिक्र है वो महाभारत में है, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस में है, इसका जिक्र देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और गया डिस्ट्रिक्ट जो है भैया वो है कौन से रवि नदी पर? तो फल्गु रिवर पर सिचुएटेड है। विच सिटी ऑफ द बिहार इज सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। राजगीर, ठीक है। कौन है? राजगीर। गिर का मतलब ये हिल होता है ना। तो राजगीर सिटी जो है बिहार का वो सराउंडेड है 5 हिल से, जिसका जो मेंशन है, जिसका जो है वो महाभारत में भी हम लोग को इसका जिक्र देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो हिल है राजगीर का, ये वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि जो नेम है ये जो 5 हिल्स का क्या है? विपुलगिरी, विपुलाचल, ठीक है। रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी है ना। तो गया इज सराउंडेड बाय 3 साइड बाय द स्मॉल रॉकी हिल्स नेम द मंगला गौरी, श्रृंगस्थान और रामशिला और ब्रह्मयोनी, ठीक है। तो 5 से कौन सराउंडेड है? राजगीर, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार इज, ठीक है। जो इंडियन स्टेट कह रहा है, इंडियन स्टेट टच कर रहा हो जो बिहार का बाउंड्री, वो बता दो, ठीक है। तो भैया अगर अनडिवाइडेड बिहार, जिस वक्त बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस वक्त जो है वो 4 स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता था, ठीक है। नीचे में मध्य प्रदेश से, तुम्हारा ऊपर में उत्तर प्रदेश से, ठीक है, इस वाले रीजन में, और ईस्ट में उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से, ठीक है। लेकिन जब बाइफर्केशन हो जाता है, मतलब 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड जब अलग होता है, तो जो है इंडियन स्टेट से जो टच कर रहा हो बिहार का बाउंड्री, वो कौन कौन है? वो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड,
ये 3 बन जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश हट जाता है, उत्तर प्रदेश रहता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल रहता है, ठीक है, और ये उड़ीसा हट जाता है, क्योंकि उड़ीसा से जो अब लगेगा वो झारखंड लगेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द नेपाल, ठीक है, कौन जो है बॉर्डर नहीं शेयर करता है नेपाल के साथ, तो वो हमको देखने के लिए मिलेगा पूर्णिया। अभी भी देखे थे कि पूर्णिया हम लोग को नीचे इधर की साइड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर कहाँ तुमको पूर्णिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक। ऊपर में हमको नेपाल के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है, वेस्ट चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, ठीक है, उसके बाद मधुबनी और सुपौल, अररिया और ये किशनगंज, ये नेपाल से हमको 7 कोई नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हुए नज़र आता है, ठीक है। पूर्णिया नहीं। बिहार शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री 729 किलोमीटर विद नेपाल, 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार शेयर बाउंड्री विद द नेपाल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर लेफ्ट विद द बिहार, ठीक है। देखो जब दोनों झारखंड और बिहार एक साथ थे तो भैया उस वक्त 55 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब झारखंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद 37 बच जाते हैं इसके पास, क्यों, क्योंकि जो 18 डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार का वो चला जाता है झारखंड में, नया नया जो झारखंड बनता है उसमें से, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट में बात करें बिहार के पास कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और जो 38वां डिस्ट्रिक्ट है वो है अरवल, ठीक है, जो कब बना, अगस्त 2001 को, ठीक है, जहानाबाद को बाइफरकेट करके, ठीक है। भाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज पटना डिस्ट्रिक्ट वॉज बाउंडेड टिल जुलाई 2018, 2018 तक बाउंडेड, अगर बाउंडेड कह रहा मतलब कितने से घिरा हुआ था पटना, तो वो घिरा था 9 से, ठीक है। देखते हैं 9 है क्या, देखो ये है पटना, ठीक है, एक आ रहा, ठीक है, दूसरा सारण, ठीक, मतलब ये भोजपुर, ये सारण, ये तीसरा वैशाली, चौथा समस्तीपुर, पाँचवा बेगूसराय, ठीक है, छठा लखीसराय, और इधर 7वां नालंदा, 8वां जहानाबाद और ये 9वां अरवल, ठीक है। तो कितने भाई, 9, ठीक है। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एरिया टू द वेस्ट बंगाल, कौन दे दिया भाई, तो पूर्णिया और मानभूम, ठीक है। अभी मानभूम जो है झारखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था स्टेट का कब, 1957 में, तो मोस्ट पार्ट जो था पुरुलिया का ये उस वक्त का मानभूम डिस्ट्रिक्ट जो कहते हैं, जो अनडिवाइडेड बिहार, ठीक है, उस वक्त बात कर रहे हैं। अब 1956 में अनडिवाइडेड, भाई 2000 में टूटा है ना बिहार झारखंड, ठीक है। तो सम पार्ट जो था पूर्णिया का वो ट्रांसफ़र कर दिया गया वेस्ट बंगाल को, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर क्या है, फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर एवरग्रीन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग के समय में कभी कभी सूखा भी होता है, तो एवरग्रीन नहीं हो सकता है, तो 1 को हटा दो, ठीक है, 1 को हटा दो, ठीक है। थ्रोनी ये हम लोग को डेजर्ट में देखने के लिए मिलता है, तो 4 को भी हटा दो, 4 को हटा दो, ठीक है। अब बच गए 2 और 3 में, ठीक है। तो 2 तो है मेरे को भाई चाहिए, क्योंकि डेसिडियस मांगता है, 2 दोनों जगह है। और सवाना, अभी ऊपर के एक क्वेश्चन किए थे कि बोले थे भाई C1 C2 टाइप में बता रहे थे, तो बताए थे, और उससे ऊपर एक और क्वेश्चन किए थे जहाँ पर ही बताए थे कि डेसिडियस भी मिलता है और सब ट्रॉपिकल भी मिलता है, और इस वाले रीजन में सवाना भी मिलता है, तो तीनों, मतलब कि सी होना चाहिए 2 और 3, ठीक है, सी। फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर मेनली कंसिस्ट ऑफ द डेसिडियस वेजिटेशन, जैसे में महुआ देखने के लिए मिलता है, कैर देखने के लिए मिलता है, सीमल, शीशम, मैंगो, बनियाना, ये सब प्रोमिनेंट हैं फसल, और जो लगता है जो पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेगा वो सब, ठीक है। और जो है सवाना टाइप फॉरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा स्कैटर ग्रासलैंड भी देखने के लिए मिलेगा, ये सारे के सारे फीचर्स हैं सवाना टाइप के, जो प्रेजेंस ऑफ स्कैटर ट्रीज है और ग्रासलैंड है जिसे हम श्रब कह रहे हैं, ठीक है, वो सब। एक्सपेंशन जो है फॉरेस्ट का इन बिहार इज ऑन द एरिया ऑफ, कितना एरिया में फैला हुआ है इसे बता दो। तो ये 1994 का क्वेश्चन है, ठीक है, 39th BPSC का। तो उस वक्त अगर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 1993 के अकॉर्डिंगली चले तो बिहार के पास जो फॉरेस्ट एरिया था ओवर टोटल एरिया कितना था, 26.587 लाख हेक्टेयर, ठीक है, एज पर द इंडियन। अब यहाँ 26 लाख है ही नहीं, 28 से 29 से 30 से 31 है, ठीक है। अब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंगली चले चाहें तो बिहार हैज़ द फॉरेस्ट कवर ओवर
5325 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना आता है पूरा 8% टोटल जोग्राफिकल एरिया आता है अभी 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली चले तो वो भी यहाँ पर ही आंसर में नहीं है। ठीक है, द परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार कवर्ड बाई कितना परसेंट भाई। ठीक है, अब ये 2000 और 1997-98 में पूछा। ठीक है, मतलब पहले 42 में पूछा फिर 44 में पूछा। तो अगर उस वक्त जिस वक्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस वक्त के अकॉर्डिंगली चले तो ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग चले तो भैया बिहार कितना 8%। ठीक है, ट्री कवर करता है। ये फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और ट्री कवर जो है 2.52% है। ठीक है, टोटल जोग्राफिकल एरिया, और टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब एज पर द अपडेटेड स्टेटस द टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल ट्री टुगेदर काउंट फॉर इतना। अब फॉरेस्ट कवर भी मिला दो ट्री कवर भी मिला दो, दोनों कितना है भाई 10.52% है, जो कि कितना आ जाता है 9,902.66 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया स्टेट के टोटल एरिया से। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट एरिया टू बी टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार स्टेट। ठीक है, क्या बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सब तरीके के फॉरेस्ट मिला दो फिर कितना परसेंटेज बनता है ये तो मेरे को बता दो। ठीक है, तो भैया अगर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के, क्योंकि 20 में क्वेश्चन पूछा है तो 19 वाला ही पूछ रहा होगा भाई, तो 19 के अकॉर्डिंगली चले तो फॉरेस्ट एरिया जो बिहार का है वो 7.84% है। कहीं 7.84% क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, टोटल जोग्राफिकल। अगर फिर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग चले तो फॉरेस्ट एरिया जो है बिहार का वो अप्रॉक्सीमेटली 8% है टोटली, अब 8% भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा नन हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ एरिया इज देयर इन बिहार। ठीक है, हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया कितना है, अब ये 2015 में पूछा है। ठीक है, और यहाँ क्या है सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कहता है क्या है कि टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया आगे जो है वो 7532 और 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 8% बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया में। यहाँ 7500 कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन गलत है सारे के सारे। ठीक है, among the following district which of the larger area under the डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कौन है, तो ये है वेस्ट चंपारण। इधर देखो ये वाला रीजन। ठीक है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज द प्रेजेंट वेस्ट चंपारण अभी भी लार्जेस्ट एरिया है अंडर द डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट में। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग वेस्ट चंपारण जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है कितना है 908.23 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑफ विच 303.78 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और 527.25 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो अब तीनों ही मिल गया तुम्हारे पास। डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो उसका भी मिल गया, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंगली चलो तो भैया इतना है। ठीक है, वेस्ट चंपारण कवर करता है। ठीक है, अब 30378 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है। 52752 किलो जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ये 77.20 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 2044 यूपीएससी में क्या पूछ रहा है टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द परसेंटेज ऑफ एरिया इन द बिहार। फिर से इसका नहीं बता सकते हैं क्योंकि भैया अगर 2000 में पूछा है तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 1900 की बात करें तो फॉरेस्ट कवर ऑफ अनडिवाइडेड बिहार उस वक्त झारखंड का भी कर लो क्योंकि 15 नवंबर को आज़ाद हुआ। ठीक है, तो भाई रिपोर्ट तो 1999 का है तो पहले बन चुका होगा ना, बस 15.23% अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। फॉरेस्ट कवर कितना है 8% है टोटल बिहार का फॉरेस्ट कवर, याद रखो बार 2023 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे स्पीड अप और धीरे धीरे वीडियो का लेंथ बड़ा करेंगे हम। तो जिस वक्त यूपीएससी वाला स्टार्ट किए थे, ठीक है, उस वक्त 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, इसका तो भाई लंबा किए थे। उसके बाद हम लोग 2 घंटे तक गए हैं और उससे भी ज़्यादा गए हैं, तो अभी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, टाइम कम है। ठीक है, बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने दो। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करवा दें भाई।
ठीक है, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, काम करने में थोड़ा और मज़ा आता है। नहीं तो लेजीपना लगता रहता है कि अरे क्या ही डालोगे, क्या ही करोगे, ठीक है, ऐसा लगता है। तो भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, और मोटिवेशन बढ़ेगा और काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।